दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सब बेसिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, ये सब संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 248 ले लिया। अब इसमें इकाई के स्थान पर 8 है, इसलिए सम संख्या हो गई। 826 ले लिया, इसमें इकाई के स्थान पर 6 है, ये भी सम संख्या हो गई। 642 ले लिया, इसमें इकाई के स्थान पर 2 है, तो ये भी सम संख्या हो गई। इसी तरह कोई भी संख्या है, अगर इकाई के स्थान पर इसमें से कोई भी डिजिट आता है, कोई भी अंक आता है, तो संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। अगली संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर। ऑड नंबर या विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें कोई भी डिजिट आए। ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर या तो 1 आए, या तो 3 आए, या तो 5 आए, या तो 7 आए, या तो 9 आए, ये सब संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने 111 कंसीडर किया, इसमें इकाई के स्थान पर 1 है, इसलिए विषम संख्या हो गई। 346 है, 349 है, इसमें इकाई के स्थान पर 9 है, इसलिए ये विषम संख्या हो गई। 943 है, इसमें इकाई के स्थान पर 3 है, तो ये भी विषम संख्या हो गई। इसी तरह कोई भी संख्या हो, अगर उसके इकाई के स्थान पर इसमें से कोई भी डिजिट होगा तो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। तीसरी अगली संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जिनके प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? एक वो नंबर होता है और एक 1 होता है। ये पहले हम लोगों को समझना है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। एक 1 होता है और एक वह स्वयं संख्या होती है। स्वयं संख्या होती है। और आप सभी को ये पता है कि 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। तो प्राइम नंबर जैसे 2 हो गया, इसका क्या किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो ये आपका क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि केवल इसके 2 गुणनखंड हैं, 2 फैक्टर हैं। एक 1 है और एक इटसेल्फ वो नंबर है। और 2 के बारे में एक और बात है, 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, और इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। 3 हो गया, ये भी 1 और 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये भी 3 क्या प्राइम नंबर हो गया। 5 हो गया, 5 भी 1 और 5 के टेबल में आता है, इसलिए ये प्राइम नंबर हो गया। तो ऐसे ही हम प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। अब अगली संख्या हम पढ़ेंगे, अभी हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, जिसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर के बाद चौथी जो संख्या है वो है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? अभी हम सभी ने पढ़ा कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक 1 और एक वो संख्या। और संयुक्त संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब वो दो से ज्यादा नंबर के टेबल में आता हो। तो जैसे हमने ले लिया 4, तो ये 1 के टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है और 4 के भी टेबल में आता है। इसका आप लोगों ने देखा दो से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है, संयुक्त संख्या है। हमने 6 ले लिया तो इस 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। तो इसके भी दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए, इसलिए ये संयुक्त संख्या हो गया। ऐसे बहुत से नंबर हैं जो संयुक्त संख्या हैं। 8 हमने ले लिया, ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा। तो 8 भी कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसके दो गुणनखंड हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड है। तो दो से ज्यादा जिस भी नंबर के गुणनखंड होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे आपका 10 हो गया, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में आता है। 10 का भी आपका दो से ज्यादा गुणनखंड हो गया, मतलब 10 दो से ज्यादा नंबर के टेबल में आता है, इसलिए 10 भी कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसके बाद 5वें नंबर पे जो हम संख्या पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, जिसको हिंदी में कहा जाता है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या को जानने के लिए हमको कम से कम दो संख्याओं की जरूरत होती है। मिनिमम 2 नंबर आर रिक्वायर्ड फॉर नोइंग द को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या को जानने के लिए सबसे पहले हमको कम से कम 2 नंबर की आवश्यकता होगी। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर निकालें और कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आए, वो भी 1 आना चाहिए। क्या? ऐसी संख्याएं जिनका हम फैक्टर निकालें और उनका फैक्टर ओनली 1 हो और वो भी 1 हो, तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल पे ले लिया 4 और 3। तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 3 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। अब इसका हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या आया? 1। कॉमन मीन्स जो दोनों में है, और एक ही कॉमन होना चाहिए, वो भी 1 कॉमन होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर कॉमन होगा तो वो संख्याएं को प्राइम नंबर नहीं होंगी, सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो 4, 3 यहाँ क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी, क्योंकि इसका एक ही कॉमन फैक्टर है। और हमने जो बताया कि कम से कम को प्राइम नंबर को समझने के लिए कम से कम 2 नंबर की आवश्यकता होती है, 2 नंबर की जरूरत होती है। उससे कम नंबर में हम को प्राइम नंबर को नहीं समझ सकते। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे 5 ले लिया और 2 ले लिया। अब 5 का फैक्टर 1 होगा, 5 होगा, 2 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 5 और 2 भी क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। 2 और 5 क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। अब हमने 5 नंबर पढ़ लिया। 6वां नंबर है हमारा जो लास्ट है बेसिक नंबर्स में, वो है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य जिसको कहते हैं ट्विंस प्राइम। अब आप सभी लोगों को पहले से पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो इनके 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं।
वो भी 1 होता है और वो खुद अपना नंबर होता है। तो जुड़वा अभाज्य में को सीखने से पहले हम लोग पहले डिफरेंस जानेंगे, अंतर क्या होता है। अंतर क्या होता है? अंतर का मतलब ये होता है, हमेशा डिफरेंस का ये सिंबल होता है। अंतर का ये मतलब होता है कि हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाना। सबसे पहले हमको अंतर को जानना जरूरी है कि अंतर का ये मतलब होता है, ये अंतर का सिंबल होता है। अंतर का ये मतलब होता है हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाना। ऑलवेज सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम ग्रेटर नंबर। तो ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर, जैसे को प्राइम नंबर को समझने के लिए कम से कम 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह ट्विंस प्राइम नंबर को समझने के लिए कम से कम 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। और डिफरेंस आप लोगों ने समझ ही लिया कि हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाना। जैसे हमने ऐसे लिख दिया 5 डिफरेंस 8, इसका ये मतलब हुआ कि 8 में से 5 को माइनस करना है। ठीक, जैसे हमने लिख लिया 8 डिफरेंस 5, इसका भी यही मीनिंग होगा। ये डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में यही एक अंतर है कि सब्ट्रैक्शन में जैसा नंबर लिखा रहता है उस तरीके से हम माइनस करते हैं, बट डिफरेंस में हमेशा बड़े वाले नंबर में से हम छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो ट्विंस प्राइम को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी था। ट्विंस प्राइम कैसे नंबर होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो। ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो। डिफरेंस मतलब बड़े वाले प्राइम नंबर में से जब हम छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे तो 2 आना चाहिए, तो वो दोनों संख्याएं ट्विंस प्राइम नंबर हो जाएंगी। जैसे हमने एग्जांपल में ले लिया 3, 5। ये देखिए 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। आप सभी को पता है कि 3 अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता। और आपने सीखा कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ मतलब वो नंबर खुद। और आप सभी लोगों को पता है कि सभी नंबर अपने टेबल में आता है। और 5 का भी देखिए फैक्टर कौन सा होगा? 1 होगा और 5 होगा। और अब हम बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 2 आएगा। इसलिए 3 और 5 आपका 3 and 5 आर ट्विंस प्राइम, इसीलिए 3 और 5 ट्विंस प्राइम हो जाएंगे, 2 होगा। ठीक, इसी तरह और हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर जैसे 5 और 7 हमने ले लिया, अब 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 5 होगा। 7 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 7 होगा। और जब हम 7 में से 5 को घटाएंगे तो आपका 2 आएगा। इसलिए 5 और 7 आपका ट्विन प्राइम हो जाएगा, ट्विंस प्राइम हो जाएगा।